जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज दिन शुक्रवार है, मार्गशीर्ष का शुक्रवार है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म कथा का अध्याय 14। तो उसका शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक ब्राह्मण था, पीपल पे जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, 6 लड़की हैं, वह 7वीं सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। माँ बोली, मैं छानूंगी। बोली, ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोली हो जाएगी, मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ, ना बेटी, उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खिलाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सब ने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिए। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौक का दीवा जला दिया। कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात पे उठा, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटे हैं, दर्द दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया।
सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण का दरिद्र दूर किया, वैसे सबका करना। कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी के धन के भंडार भरना। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पुनः उस परम ज्ञान का वर्णन करूँगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी महान महात्माओं ने परम सिद्धि प्राप्त की है। जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। वे ना तो सृष्टि के समय पूर्व जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है, मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवन प्रजातियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजम और तम। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। इसमें से सत्वगुण, जो कि अन्य गुणों से अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला तथा कल्याण से पूर्ण है। हे पाप रहित, और यह सुख और ज्ञान की भावना में आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही देहधारी जीवों के लिए मोह का कारण है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा सभी जीवों को मोह में डाल देता है। सत्व मनुष्य से और भौतिक सुखों से बांधता है। रजस आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमस बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांध देता है। हे भारतवंशी, कभी कभी सत्व रजोगुण और अज्ञान पर हावी हो जाता है, कभी कभी रजोगुण सत्व और अज्ञान पर हावी हो जाता है और कभी कभी अज्ञान सत्व और रजोगुण पर हावी हो सकता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं तब उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तब लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अज्ञान, जड़ता, प्रमाद, मोह ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। जो लोग सत्वगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वान के शुद्ध धामों को प्राप्त होते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे काम से प्रेरित लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जबकि जो तमोगुण में मरते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतोगुणी कर्मों का फल शुद्ध फल देता है, रजोगुणी कर्म दुख देते हैं, जबकि तमोगुणी कर्म अंधकार देते हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी पुरुष ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुणी पुरुष मध्य में रहते हैं तथा तमोगुणी पुरुष नीचे की ओर जाते हैं। जब बुद्धिमान पुरुष यह देखते हैं कि समस्त कर्मों से तीनों लोगों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शरीर से संबंधित प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके क्या लक्षण हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे परे हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हैं वे ना तो प्रकाश से घृणा करते हैं, ना ही कर्म से करते हैं और ना ही मोह से करते हैं। जब ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं और ना ही वे इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं।
वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि केवल गुण ही कार्य करते हैं। वे बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थिर रहते हैं और ढीले पत्थर और सोने के टुकड़ों को समान समझते हैं, जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को संभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान और अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तथा जिन्होंने सभी प्रकार के उपक्रमों का त्याग कर दिया है, वे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं, वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मैं निराकार ब्रह्म, अमर और अविनाशी, सनातन धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार हूँ। यहीं पर श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय हो कृष्ण भगवान की। अब सुनते हैं इसका महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहलदीप में विक्रम बेताल नामक का एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय जब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक यानी गहरे खड्डे में गिर पड़ा। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वह हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उनकी जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया को रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भव्य स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की। गुरु जी की ही बात ही मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदिक नामक महानगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रणी था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला।
और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। उससे उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको गोल कपोल चिबुक
अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काच निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाती काल यही तब तुम ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 60 सहस कुमारी देवी मही तरण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल तीन मुंड मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा बारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारत रखा के लिए चक्र कर नहीं बल था के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा के ताली राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि ही दिखायो उरते संशय सकल मिटायो तव सतनंदन करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ आ लाज अव जाई तुरत ही बसन बने नंद लाला बड़े चीर भय अरि मुँह काला अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबट भवर बार बचावई नैया सुंदर दास आज उरधारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमु बेगी अपराध हमारो खोलो पट अव दर्शन दीजो बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उद्धारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण 40 समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।